दोस्तों, मेढक का टर्राना काफ़ी मशहूर ध्वनि है। आमतौर पर प्रजनन काल में नर मेढक टर्राते हैं और ये आवाज़ें मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए होती है। ऋग्वेद में मंडूक यानी मेढक को मांगलिक या शुभ माना गया है, क्योंकि 1 वर्ष तक व्रत करने वाले साधकों की भांति मेढक भी अपनी सुप्तावस्था त्याग कर वर्षा के लिए आवाज़ें पैदा करते हैं। यही कारण है कि भारतीय किसान वर्षा न होने पर मेढकों की आवाज़ सुनने को बेताब रहते हैं। उनकी माने तो मेढक की ध्वनि को वर्षा सूचक माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेढक वर्षा के प्रारंभिक दिनों में ही क्यों बोलते हैं, बाकी दिनों में नहीं। तो कारण इस प्रकार है। दरअसल मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है, जो पानी तथा जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। पर इस खूबी के बावजूद यह शीत रुधिर वाला प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ऐसे में इसकी जान का खतरा रहता है। अतः शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए खेत, पोखर, तालाब आदि की निचली सतह की मिट्टी में लगभग 2 फुट की गहराई तक खोदकर उसी में पड़ा रहता है। यहाँ तक कि कुछ खाता पीता भी नहीं है। इस क्रिया को शीत निद्रा या शीता सुप्तावस्था या अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक इसी तरह गर्मी से बचने के लिए यह जमीन की कई फीट गहराई तक चले जाते हैं तथा वहां पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में ग्रीष्म सुषुप्तावस्था या एस्टिवेशन कहा जाता है। पर जैसे ही वर्षा काल प्रारंभ होने को होता है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू कर देते हैं और मानसून की पहली तेज बारिश में सुप्तावस्था त्याग कर ऊपर चले आते हैं। उस समय इनमें प्रजनन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ये जोड़ा बनाने के लिए आतुर दिखते हैं और टर्र टर्र की आवाज़ें निकालते हैं। पर यहाँ पर एक बात और बतानी है कि ये आवाज़ें सिर्फ नर मेढक ही निकाला करते हैं, मादा मेढक नहीं। और मेढक की अलग अलग प्रजातियों की ध्वनियाँ भी अलग अलग ही होती हैं। मादा से जोड़ा बनाने के बाद नर मेढक आवाज़ करना बंद कर देते हैं और पानी में इधर उधर छुपे रहते हैं, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेढक से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बस ऐसे ही रोचक एवं नॉलेजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो आपको कैसी लगी इस पर अपने विचार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।